राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री आपके सामने आ गया हूँ आज फिर से सुबह तो क्या भाई, अब तो 7 बज गए हैं, पर मैं तो निकला हुआ हूँ 4:30 बजे से। 4:30 बजे से 2 मेरे ड्रॉप थे। एक एयरपोर्ट के लिए था पटेल नगर से, और उसके बाद फिर एक नारायणा से था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। तो दोनों का ड्रॉप करके मैं आ गया हूँ वापसी में टर्मिनल 1। एक वहीं पे नॉर्मल पैसेंजर मिल गए थे, उनको डायरेक्ट मैं लेके आया हूँ टर्मिनल 1 पे, ड्रॉप कर दिया और गाड़ी साफ करा ली है भाई एकदम चकाचक, क्योंकि गाड़ी गंदी हो रखी थी भाई। 2 दिन से बूंदाबांदी का माहौल था दिल्ली में, तो गाड़ी साफ करा ली है। 7:10 हो गए हैं और आज मेरा जो पिकअप है वो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरठ के लिए। मेरे पास आउट स्टेशन राउंड ट्रिप है, तो 11 बजे से है पिकअप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो उनका ड्रॉप जो है वापसी में कहाँ होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मगर जो 11 से और सुबह 5 बजे के बीच का जो समय है उसमें 1000-1200 का काम कर लिया जाए तो ये मेरा क्या है, इसमें सीएनजी भी चल जाएगा मेरठ तक का, प्लस इसमें टोल भी निमट जाएगा, स्टेट टैक्स भी निमट जाएगा, सारी कार्रवाई हो जाएगी। तो जो और आउट सेशन की जो इनकम होगी वो सारी बच जाएगी। तो भाई आज जो कार्रवाई होंगी, जिस भी तरीके से काम होगा, हर चीज के बारे में आपको अपडेट बीच बीच में होता रहेगा। और आखिर में टोटल कितना काम, कितने खर्चे, तो भाई लिगड़ गए होंगे शायद अब तक तो काम पे। 7 बज गए हैं और बाकी आपकी मर्जी के हिसाब से भाई सारे का भाई काम करते हैं, कोई किसी की नहीं मानता, क्योंकि मैं तो पिछले 1.5 साल से लग रहा हूँ भाई। वक्त पे लिगड़ा करो काम पे, ये कहने पे किसी को कोई सुनवाई नहीं है। और बाकी जैसा आपका मन करे करते रहो, मेरा काम है बताना किस टाइम पे काम ज्यादा रहता है, किस टाइम पे थोड़ा कम रहता है। सुबह लिगड़ा करो वक्त पे, अगर 2 पैसे का धंधा टैक्सी लाइन में करना है तो चलो भाई। अभी मैं तो अभी और 2-4 बुकिंग करूंगा इसमें, लोकल में ही, ओला उबर रैपिडो इनड्राइव जिसमें भी आएगी। उसके बाद फिर 11 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो बने रहना हम लोग में आखिर तक। वीडियो लाइक शेयर कमेंट, और एक ही बात है, काम काम और काम काम करते रहो, बस सब कुछ ठीक हो जाना है। तो मिलते हैं भाई अगले पिकअप पे। तो भाई बुकिंग आई है अभी T1 पे गाड़ी साफ कराने के बाद दिल्ली कैंट से RK-पुरम के लिए ओला प्राइम प्लस। तो जाना हूँ भाई पिकअप के लिए, करते हैं पिकअप और बताता हूँ कितना बिल बनेगा। बने रहो व्लॉग में आखिर तक और करते रहो कार्रवाई। काम की भाई कोई समस्या नहीं है, करने वाला चाहिए, काम है धूम धड़ाके से। तो भाई 10:40 हो गए हैं और हो गया है अपना मेरठ वाली बुकिंग का पिकअप का टाइम, जिसमें 11:15 पे ट्रेन आनी है शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर से। और 10:41 हुए हैं, अभी पहुंच रहा हूँ रेलवे स्टेशन। 20 से 25 मिनट लगेंगे पहुंचने में, जब तक शायद गाड़ी भी आ जाए, और फिर उसके बाद निकलेंगे भाई मेरठ। यार एक बुकिंग आ गई थी टर्मिनल 1 से, जो मैंने आपको बताया था भाई। पिकअप लोकेशन कुछ डाल रखी थी और पिकअप था कहाँ से। फिर भी चलो, सुबह ट्रैफिक का इशू था नहीं, मैंने जो चेंज लोकेशन थी वहां से भी पिकअप कर लिया। पर भाई दही बना दे रहे। 3 लड़कियां थी, एक थोड़ी 35-40 साल की लेडी थी और 2 लड़कियां थी। अरे भाई दिमाग पाड़ दिया रहे। और चलो फिर भी जैसे तैसे एंड करा, मगर उसके बाद यार फिर काम करने का मूड करा नहीं। फिर मैं आ गया घर 8:30 बजे के आसपास। तो अभी 2-2.5 घंटे रेस्ट करके, नाश्ता पानी करके, फिर से दोबारा से निकला हूँ मेरठ के लिए। अभी पिकअप करके फिर चलेंगे मेरठ। करूँगा आपको अपडेट, मिलेंगे बीच बीच में, ऐसे ही मुलाकात आपसे होती रहेंगे। तो पहुँच गया हूँ भाई रेलवे स्टेशन नई दिल्ली। पैसेंजर आ चुके हैं और भाई यहाँ से पिकअप का लगता है 30 रुपये 8 मिनट का। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है पैसा भी बढ़ता रहता है। तो अभी ढूंढते हैं भाई पैसेंजर को। खड़े तो हैं, बता रहे हैं रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन की तरफ वाले गेट पे। ये दे दो सर सामान, आगे दे दे। हाँ पीछे नहीं है, यही रख लेते हैं। ये तो सर आपके पेपर बैठ कोई मेरठ ही चलना है ना सर। कौन है तुम्हारी गाड़ी? तो जब वहाँ उतरना
मेरठ पहुंच गए हैं 1:10 पे। और अभी देखते हैं कितना समय लगेगा। थोड़ा एक बार गाड़ी लगाते हैं साइड में, फिर बात करते हैं। भाई नोएडा मेरठ में ड्रॉप होया था करीब 1:15 बजे के आसपास। और मेरे ख्याल में मुश्किल से भाई 15 मिनट रुके होंगे पैसेंजर वहाँ पे। बस फिर उसके बाद आ गए थे ग्रेटर नोएडा, पहुँचा था सूरजपुर में। तो वहाँ पे करीब आधा पौना घंटा लगाया। और उसके बाद फिर अब आ गए हैं सेक्टर 16 नोएडा। यहीं पे लास्ट ड्रॉप होगा। और अभी 6:10 हो गए हैं। बाकी 7 बजे तक शायद उम्मीद है फ्री हो जाएंगे। तो भाई सुबह 11 बजे पिकअप होया था और उम्मीद है कि 7 बजे फ्री हो जाएंगे। अभी तक तो यही कार्रवाई हो रही है, कोई इतना खास कुछ था नहीं इसमें, बस चलने पे लग रहे हैं 11 बजे से। मुश्किल से 15 मिनट तो मेरठ में रुके थे और आधा घंटा रुके थे भाई सूरजपुर में, और 15-20 मिनट यहाँ पे हुए हैं। बाकी देखते हैं और अभी क्या क्या कार्रवाई होनी है। अगर यहीं पे ड्रॉप होएगा तो भाई 2 पैसे का और मार्जिन हो जाएगा। यहाँ से गाँव में गाड़ी चली जाएगी दिल्ली। बाकी देखते हैं, जो लिखा होगा वो होगा ही। हम और आपके सोचने से कुछ नहीं हो सकता, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। वो कर रहे हैं भाई आपके सामने। सुबह 4:30 बजे से चल रहा है मामला। तो भाई 6:55 पे हो गया है एंड यहीं पे बुकिंग का। और अभी एक बार CNG लेकर फिर लगाता हूँ गो होम पटेल नगर के लिए। तो आज के काम का एंड अभी नहीं हुआ है भाई, बुकिंग का एंड हुआ है, काम का एंड होगा पटेल नगर जाके। तो CNG ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद करते हैं आगे की बुकिंग का वेट। और लास्ट में सारी चीज़ें आपको अपडेट हो जानी है। मिलते हैं भाई लास्ट में एकदम। तो अभी तो जो मेरठ वाली बुकिंग थी उसका एंड हो गया है। तो भाई मैं आ गया हूँ मयूर विहार बिना किसी बुकिंग के। 100 रुपये आज पास से लगा के MCD के। और भाई यहाँ से भी कम ही चांस है मैं डिवाइस ऑन करूँगा, क्योंकि भाई पता नहीं किधर की ड्यूटी आएगी। चारों तरफ बवाल जाम लगा पड़ा है। 7:45 हो गए हैं। अब भाई 101% चांस है मैं पहुँचूँगा खाली। तो भाई बात कर ली जाए आज के काम की। सुबह 4:30 बजे से काम चल रहे हैं। 2 एयरपोर्ट ड्रॉप करे थे। एक बहुत ही कबाड़, जिसको महा कबाड़ मैं अपनी लैंग्वेज में कह सकता हूँ, लोकल ओला पे बुकिंग आई थी जिसमें बड़ी कबाड़ सवारी मिल गई थी भाई। उसके बाद ऐसा मूड ऑफ होया, मैं पहुंच गया था घर। और एक डायरेक्ट छोटी सी एक निजामुद्दीन से सवारी भी मिल गई थी मेरे को डायरेक्ट, ओला उबर पे नहीं थी। वैसे ही बात करके मैं पहुंच गया था T1 पे। और भाई वो सवारी जब ओला पे जो आई ना तो भाई बस वहाँ ऐसा मूड ऑफ होया, मैं पहुंच गया घर 8-8:30 बजे के आसपास। उसके बाद 2 घंटे रेस्ट करके फिर से मेरा पिकअप था 11 बजे मेरठ के लिए। तो वो मेरठ वाली ड्यूटी भाई कंप्लीट करी अभी 7 बजे के आसपास, 6:30 के आसपास में। तो उसको ड्रॉप करके अभी मैं तो भाई MCD अपने पास से देकर मयूर विहार क्राउन प्लाजा के पास जो CNG पंप है वहाँ से CNG लेके अब पूरा चांस है जाऊँगा घर। खाली डिवाइस ऑन करनी ही नहीं है अब, क्योंकि भाई थकावट है खतरनाक और ट्रैफिक भी है बेमिसाल। पता नहीं कहाँ की सवारी मिलेगी, सारा बंद हो जाना है। और जो इतना काम करा उसका भी मज़ा नहीं रहेगा। तो काम की बात कर लूँ भाई, कितने का काम हुआ था? करीब 7, 7, 14, 15, 4, 19, 1935 कितने हो गए? अरे तो चौखा काम हो गया। 5400 का टोटल, 5400 का टोटल। और गाड़ी चली 220 किलोमीटर तो चली है भाई ये मेरठ वाली ड्यूटी में। और करीब 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली होगी भाई लोकल में। तो जो भी CNG खर्च होगी होगी जोड़ जाड़ बैठा दो। और जो मेरठ वाली ड्यूटी थी इसमें भाई टोल, MCD, UP टैक्स सब इंक्लूड था। और MCD ये सब कंप्लीट कर खर्चे काट पीट के ये मान लो आप 1700-1800 खर्चे हो गए होंगे भाई मेरे हिसाब से। और बस हो गया है। तो रोज़ रोज़ तो क्या कहूँ, काम की कोई कमी नहीं है। फिर भी मेरा काम है बोलना भाई, काम की कोई समस्या नहीं है, काम करने वाला चाहिए। काम खींचते रहो, काम की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कम, जैसे कि भाई का आज फ़ोन आया सुबह से 204 रुपये का काम करके बैठा है। सुबह 10 बजे लॉगिन करने के बाद और शाम के
5 बजे के आसपास मेरी बात हुई थी उनसे। 204 रुपये का काम करके अर्टिगा में बैठा हुआ था भाई। तो भाई ऐसा भी है, और वो झूठ थोड़ी ना बोल रहा होगा। पर आप तो भाई उसको भी, भाई को बताई है 1-2 टिप, अगर फॉलो करेगा तो चांस है कल से उम्मीद हो जाएगी, काम बेहतर होगा उसका भी। तो भाई आज के व्लॉग का तो एंड करने का टाइम आ गया है, कर रहा हूँ एंड। मिलेंगे आपसे कल फिर से नए पैसेंजरों के साथ, नई बुकिंग के साथ। जब तक अपने भाई विक्की खत्री को दे दो इजाज़त। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।